हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है शिक्षा व शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा किसे कहते हैं? तो शिक्षा का मतलब होता है कि बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। या मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली जो प्रक्रिया है वो भी क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का प्रचलित अर्थ की बात करें तो सीखने और सिखाने की क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। वास्तविक अर्थ की बात करें तो बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? शिक्षा कहते थे। बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की जो रचना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। शिक्षा जो है अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। कौन सा शब्द है? एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। और एजुकेटम या एजुकेयर जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ई और दूसरा है ड्यूको। ई का मतलब होता है आंतरिक और ड्यूको का मतलब बाहर प्रकट करना। आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। आगे बात करें तो व्यक्ति सीखकर अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। शिक्षा की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जो विद्वान आए थे सुकरात ने कौन सी परिभाषा दी? तो सुकरात ने कहा था कि मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। दूसरे विद्वान आए थे प्लेटो ने कहा था कि एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। पेस्टालोजी के अनुसार शिक्षा बालक विकास की स्वाभाविक विरोधहीन एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार की बात करें तो शिक्षा वातावरण पर नियंत्रित करने की क्या योग्यता है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। आगे हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की जो शाखा है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है रूसो के प्रकृतिवाद से मानी जाती है। क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से वाद से मानी जाती है? तो रूसो के प्रकृतिवाद से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मानी जाती है। रूसो के द्वारा अपनी पुस्तक ईमाइल में लिखा गया है कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, अतः प्रकृति उसे दंड एवं पुरस्कार प्रदान करती है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी शिक्षकों का उस पुस्तक का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा दिया गया, जो कि दो कथनों में दिया गया। सबसे पहले जॉन लॉक ने कहा था कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। और दूसरा जो टॉप कोटेशन दिया था कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विलियम जेम्स। आगे 1898 में थांडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक की भी रचना की। 1899 की बात करें तो विलियम जेम्स के द्वारा टीचर टू टॉक नामक पुस्तक की रचना की गई। और सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या हुआ था? उद्भव हुआ। आगे बात करें 1903 में थांडाइक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना की गई। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो थांडाइक के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। कब हुआ? 1920 में। और थांडाइक जर एवं टर्मन के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक की बात करें तो थांडाइक को कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो ये भी थांडाइक। सर्वप्रथम मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय जो जाता है रूसो को जाता है। किसको जाता है? रूसो को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार तो बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ये क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कॉलसक ने कौन सी परिभाषा दी? तो मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ये क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर ने कहा था कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। और स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से होता है। स्किनर की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से होता है। स्किनर ने परिभाषा दी थी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षक की तैयारी की क्या आधारशिला है। पिल महोदय ने कौन सी परिभाषा दी, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पिल महोदय ने कहा था जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। इसका प्रमुख कार्य परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह एक नियामक व विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, नियामक भी और विधायक विज्ञान भी है। अब नियामक का मतलब होता है नियम व सिद्धांत और विधायक का मतलब सकारात्मक विज्ञान है। नियम व सिद्धांत जो होते हैं इसके सार्वभौमिक होते हैं। इसमें परिवर्तित मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। आगे हम बात करें, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया के दौरान 4 प्रमुख विकार बताए, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है इग्नेशिया। अब इग्नेशिया का मतलब होता है कि स्मृति का बीच बीच में लोप या भूल जाना, मतलब मेमोरी का बीच बीच में क्या होता है, लोप या भूल जाना। अफेजिया की बात करें तो मौखिक रूप से सीखने में अगर किसी को कठिनाई है तो उसे कौन सा अफेजिया है। डिस्फेजिया की बात करें, मातृभाषा सीखने में अगर उसको कठिनाई हो रही है तो उसको कौन सा है, डिस्फेजिया। और अग्रेपिया की बात करें, द्वितीयक भाषा सीखने में जो जिसको कठिनाई होती है उसको कौन सा है, अग्रेपिया नामक विकार है। आगे, निम्न में से मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा कौन सी है। निम्न में से अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा की बात करें तो वो कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान को हम अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा भी कहा जाता है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, वेलकम।